मंडी के जितने भी विधायक हैं जिनसे बात हुई है उनका कहना है कि उनके क्षेत्र के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। मेरे क्षेत्र में सच में कहूँ 2.5 वर्ष का कार्यकाल इस सरकार का हो गया। एक भी योजना मेरे क्षेत्र में सरकार की तरफ से नहीं मिली है। भेदभाव का क्या कारण लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं, वहाँ ये सरकार कुछ काम करना ही नहीं चाहती है। जनता को क्या जवाब देते हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं, काम अगर हो नहीं रहे हैं तो जनता को हम बताते हैं जो केंद्र की योजना चली है, हम बताते हैं कि केंद्र से इतना पैसा है। क्षेत्र से सांसद भी है कंगना रनौत, उन्होंने भी कुछ पैसा दिया है आपके क्षेत्र के? MP है और उनसे भी हमने बात रखी, जो केंद्र से माध्यम से जो बड़े प्रोजेक्ट आने हैं। मैंने वहाँ की सांसद बहन कंगना रनौत जी से बात किया। इस वक्त हमारे साथ सरकाघाट के भाजपा विधायक दिलीप ठाकुर हैं। सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। पहले तो बताइए कि मंडी के जितने भी विधायक हैं जिनसे बात हुई है उनका कहना है कि उनके क्षेत्र के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, क्या ये सच्चाई है? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप समय समय पे लोगों की जो जनहित की समस्या उनको उठाते रहते हैं और जनता में उसके अच्छा रिस्पांस भी आता है। जैसा कि आपने कहा कि मंडी ज़िला में जितने भी भाजपा के विधायक हैं, सच में ये बात सत्य है कि वहाँ के जितने भी हमारे विधायक हैं उनके साथ सरकार की तरफ से जो भी हम योजना चाहे MLA प्रायोरिटी में डालते हैं या कुछ भी हम अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, उन मांगों को जो विधायक स्थानीय जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उनकी मांगों को ये सरकार पूरा नहीं करती है, मैं कहना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? क्या वहाँ पर काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मेरे क्षेत्र में सच में कहूँ 2.5 वर्ष का कार्यकाल इस सरकार का हो गया। एक भी योजना मेरे क्षेत्र में सरकार की तरफ से नहीं मिली है। अगर मेरे क्षेत्र में आज सड़कों का काम चले, चाहे नबार्ड की हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, केंद्र की योजना है, पर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा काम यहाँ तक मैं आज मेरा कट मोशन पे मैंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के उस विषय में बोला भी था। तो मैंने सरकाघाट में हमारे जो डॉक्टरों की स्थिति है, सरकाघाट हॉस्पिटल में आज भी हमारा दोनों विधानसभा क्षेत्र, चाहे धर्मपुर हो चाहे सरकाघाट हो, साथ में भोरंज विधानसभा भी लगता है, लगभग 3 लाख लोगों को उसका फ़ायदा अगर मिलता है तो सरकाघाट हॉस्पिटल से मिलता है। पर आज जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहाँ नहीं है और लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है। मीरपुर 60 किलोमीटर, मंडी 60 किलोमीटर, बिलासपुर 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। इसलिए बहुत सी ऐसे काम हैं जो सरकार के माध्यम से होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम जो डॉक्टर वहाँ आने चाहिए, चाहे बलद्वाड़ा की बात हो, चाहे सरकाघाट की बात हो, चाहे भद्रौता की क्षेत्र की बात हो, डॉक्टर सब हॉस्पिटल में होने चाहिए ताकि छोटी छोटी बीमारी के लिए लोगों को दूर ना जाना पड़े। ये बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बजट में कुछ मिला है आपके क्षेत्र को? बजट में सच में कहूँ, आप पूरे क्षेत्र की देखो, मैंने जो PWD की जो सड़कों की बात थी, जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें, जो छोटी छोटी सड़कें, अगर उसका देखेंगे सब, मैंने देखा सब विधानसभा क्षेत्र में कि कितना पैसा मिला। पिछली बार तो कुछ था, चाहे उसमें 70,000 था, चाहे 1 लाख था, चाहे 50,000 था। अब की बार तो जितने भी आपने सीधा 0 लगा, किसी भी क्षेत्र के गाँव की जो जोड़ने वाली सड़कें, उसके लिए कोई भी पैसा अब की बार नहीं मिला। भेदभाव का क्या कारण लग रहा है आपको? भेदभाव का मुझे ये लगता है कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं, वहाँ ये सरकार कुछ काम करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि ये चाहती है कि वहाँ हम काम करेंगे तो विधायक को उसका श्रेय मिल जाएगा, या जनता ऐसा बोलेगी कि विधायक काम हम करा रहे हैं। इसलिए इनकी मंशा यही है कि हम वहाँ कोई भी काम नहीं कराएंगे ताकि वो उसका जितना भी है उसका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, विधायक को मिले। इसलिए कोई भी काम नहीं करा रहे हैं। पूरे क्षेत्र की बात करूंगा, मंडी की बात करूंगा। मंडी में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, शिव धाम की बात अभी 100 करोड़ की घोषणा की है, पर 2.5 वर्ष के कार्यकाल में वो बड़ा प्रोजेक्ट सब बंद करके रखा है, वो केंद्र का प्रोजेक्ट था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार भाजपा के विधायक जितने भी विधायक हैं उनके साथ भेदभाव की नीति से काम कर रही है और जो वहाँ की स्थानीय जनता की मांग डिमांड होती है उसको नहीं पूरा कर रही है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर जनता को क्या जवाब देते हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं, काम अगर हो नहीं रहे हैं तो जनता को हम बताते हैं जो केंद्र की योजना चली है, हम बताते हैं कि केंद्र से इतना पैसा है, इस सड़क के लिए 18 करोड़ रुपया है, इस सड़क के लिए जैसे फतेहपुर से चंदाया से दुर्गापुर 20 करोड़ रुपया है। जो केंद्र की सड़कें हैं उनको गिनाते हैं, जो कुछ हमारे करने के जो छोटे काम है, चाहे विधायक की निधि से हो, चाहे सांसद निधि से हो,
चाहे हमारे राज्यसभा के सांसद नड्डा जी से कुछ पैसा लाए थे हम, और पिछली बार डॉक्टर सिकंदर से पैसा लिया है। हमारे क्षेत्र MP आपके साथ क्षेत्र से सांसद भी है कंगना रनौत, उन्होंने भी कुछ पैसा दिया है आपके क्षेत्र के लिए? दिया मेरे क्षेत्र के लिए, हमारी MP है, और उनसे भी हमने बात रखी जो केंद्र से माध्यम से जो बड़े प्रोजेक्ट आने हैं। मैंने वहाँ की सांसद बहन कंगना रनौत जी से बात किया और उन्होंने भी बात को माना कि हम जितने भी सरकाघाट क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जो केंद्र से उठाने वाली है, केंद्र से उन बातों को उठाएंगे, रखेंगे और काम कराएंगे। वो काम कर अंत में अपने जनता की, जो अपनी जनता है आपके क्षेत्र की, उसको क्या कहेंगे? मैं सरकाघाट की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं, जो इस सरकार जो भेदभाव कर रही है, उन कामों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। चाहे केंद्र की बात हो, केंद्र से मैं केंद्रीय दिल्ली गया था, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से केंद्रीय विद्यालय के मिल के आया। मैं नितिन गडकरी से मिल के आया हूँ कि सरकाघाट में NH चाहिए। आपका बघेड़ से गमारमी, गमारमी से बलवाड़ा, बलवाड़ा से सरकाघाट, सरकाघाट से धर्मपुर, बैजनाथ होता हुआ सीधा कांगड़ा को निकले। इसकी बात मैं नितिन गडकरी से मिल के आऊँ, केंद्रीय विद्यालय की बात करके आऊँ, नड्डा जी से मिला हूँ, उनसे कुछ स्वास्थ्य की सुविधा के बलवाड़ा और सरकाघाट के हॉस्पिटल की बात की है। और मुझे लगता है जो हमने प्रोजेक्ट केंद्रीय नेताओं के पास रखे हैं, मुझे लगा कि जल्दी उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे दिलीप ठाकुर। उनका कहना है कि सरकार से तो कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन केंद्र के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो हम पूरा करवाएंगे। उसको लेकर जो है केंद्रीय नेताओं से बातचीत की गई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही जो भी कार्य हैं वो पूरे होंगे। तो सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ।